नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमन शर्मा यूनिवर्स कनेक्शन से। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है और पहली बार आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। अच्छा, अब मैनिफेस्टेशन में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि आपने जब कोई टेक्निक अप्लाई कर ली है तो उसके बाद उसको लेट गो कर दीजिए। तो ये लेट गो किसको करना है, क्या है लेट गो? हमारे इतने सारे कोचेस सबको बता रहे हैं कि भूल जाओ, आपने अपने थॉट्स लिख दिए, आपका मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपने अप्लाई कर दिया, अब आप उस चीज़ को भूल जाओ। किसको भूल जाएं? जो विश हम जिस विश के लिए हम दिलो जान से लगे हुए हैं उस विश को भूल जाएं। किसको भूलने की बात हो रही है, किसको लेट गो करने की बात हो रही है, कुछ क्लियर नहीं है। और जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं वीडियोस, जो दूसरों को फॉलो कर रहे हैं कोचेस को, इतने इनोसेंट हैं बेचारे कि मतलब सोचते हैं कि हाँ हमें ना अपने उस विश के बारे में ही नहीं सोचना। सारा सारा दिन वो थोड़ा भी ख्याल भी आ रहा है तो वो लोग सोचते हैं नहीं नहीं सोच लिया ना, अब पता नहीं क्या होगा। तो ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा? मतलब लोग भी क्यों ऐसे बोल दे रहे हैं भूल जाओ, अपने विशेष को भूल जाओ, काम में लग जाओ। कैसे कोई लग सकता है? आप मेरे को बताओ ना। आप किसी भी विश को लेकर के जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो, या आप उसके लिए एक तरह से इतना पॉजिटिव हो अपने अंदर, और उस चीज़ को आप भूल कैसे सकते हो? तो यहाँ पे लेट गो करना किसको है ये क्लियर नहीं है सबको। यही मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार लेट गो हम किसको कहते हैं। ये जो लेट गो लेट इट गो, क्या है ये लेट गो? किसको भूलना है भाई? किसको लेट गो करना है? अपने विशेस को लेट गो करना नहीं, अपने विशेस को लेट गो नहीं करना है, अपने विशेस को नहीं भूलना है। हमें लेट गो करना है अपने डाउट्स को, अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं अपने विशेस को लेके उनको, ठीक है। अगर हमारा फेथ थोड़ा बहुत डगमगा रहा है, उस डगमगाहट को लेट गो करना है। हमें जो भी मतलब हम जो डेस्परेट हो रहे हैं अपने विश को लेकर के, आपने 4-5 दिन अभी टेक्निक अप्लाई की है और आप 4-5 दिन के बाद ही आपको लग रहा है कि 5 दिन तो हो गए लिखते हुए, अभी तक तो विश फुलफिल नहीं हुए। तो वो जो डेस्परेशन है ना, क्योंकि वो डेस्परेशन आपको डाउट्स में डाल देती है, नेगेटिविटी में डाल देती है कि अब पता नहीं इतने दिन तो हो गए, अब तो होगा कि नहीं होगा। तो ये जो जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको लेट गो करना है। अपने विश को लेट गो नहीं करना है। अपने विश को आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपने अप्लाई कर दी, उसके बाद ये नहीं है कि आप अपने विश को भूल जाइए। आपको अपने विश के लिए पॉजिटिव सोचना है, बस इतना है। आपको जो लेट गो करना है वो अपने विश को लेके किसी भी डाउट को लेट गो करना है, किसी भी नेगेटिव थॉट को लेट गो करना है, किसी भी डेस्परेशन को लेट गो करना है। कोई आपसे कुछ कह रहा है, अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल करना है, सो दैट आप अपने जो स्ट्रॉन्ग आपने बिलीव बनाया हुआ है, उस बिलीव से आप डगमगाएं नहीं इधर उधर, उसको लेट गो करना है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ लेट गो नाउ। लेट गो इज नॉट एट ऑल कि आप अपने विश को, अपने ड्रीम्स को भूल जाओ। आप अगर एक बात बताओ, आपको नौकरी चाहिए, ठीक है, आपने नौकरी के लिए कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई भी कर ली है, फाइन। उसके बाद आप अप्लाई करने के बाद 5 दिन का था या 21 डेज़ का था या जितने भी डेज़ का वो टेक्निक था, वो आपने अब वो अप्लाई कर लिया। उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि बाकी चैनल्स पे भूल जाओ। तो मतलब क्या कि नौकरी के लिए भूल के बैठ जाओ? आपने टेक्निक लगा दी, अब नौकरी के खुद से चल के आ जाएगा आपके पास? यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको नौकरी के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। जितनी भी टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स खुद नहीं होने वाली हैं, आपको कर्म तो करना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा। ये टेक्निक्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, आपको पॉजिटिविटी देंगी आपके अंदर, और यस, आप जो बिलीव कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। बट आपको वो जो पॉजिटिविटी है, वो फेथ जो है, वो जो बिलीव है आपका, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो लेट गो आपको सारी नेगेटिविटी को करना है, अपने डाउट्स को करना है। अभी क्या हो रहा है कि लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाते लगाते भी ना बीच में लिख देते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में है क्या? मतलब हमने गूगल पे पढ़ा है या कहीं पे सर्च कर लिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। अगर आपको इतना बड़ा डाउट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, सबसे पहले तो आप टेक्निक्स अप्लाई करने तक भी कहाँ पे पहुँच गए, कहाँ आ गए आप? नहीं आना चाहिए।
पहले आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव तो करो, फिर आप टेक्निक्स अप्लाई करने पे आओ, फिर आप टेक्निक्स पे बिलीव करोगे, फिर आप यूनिवर्स पे बिलीव करोगे, फिर आप अपने विश को फुलफिल होने पे बिलीव करोगे। आप बिलीव करोगे तो ही रिसीव भी करोगे। ये तो सबसे बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडा है यहाँ पे। एंड लोग अभी तक भी बहुत से लोगों ने बोल दिया है कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। पता नहीं उन्होंने कैसे बोला। ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बिलीव्स हैं, किसी को वो नहीं कर सकते ना, हम फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। अनटिल एंड अनलेस लोगों को खुद अनुभव होता है तब तक वो नहीं मानते चीज़ों को, ठीक है। बट आप जब बिलीव कर चुके हो, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो, टेक्निक लगा रहे हो, और कोई आपका फ्रेंड आकर के आपको बोल दे कि यार तू किस में पड़ा हुआ है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, ये कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह नहीं होता, बस आप वहीं पे आप हिल गए। वहीं पे आपके सारे डाउट्स सॉरी, सारे डाउट्स और सारे जो भी हैं कि आपका विश्वास डगमगा गया कि यार पता नहीं सच में होता है कि नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आप इतना ज़्यादा आप क्यों वो हो रखे हो एकदम अंदर से कि है कि नहीं है, कि होगा कि नहीं होगा? आप अपने बिलीव्स को इतना स्ट्रांग रखो। आपको अगर ये भरोसा है कि यूनिवर्स है, शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड में, ठीक है, तो फिर ये जो चंद लोग आपके कानों में जो चीज़ें डाल देते हैं, उसको क्यों इतना सीरियस ले रहे हो? आप उनको उसी समय बोल दो ना कि यार अगर आपको भरोसा नहीं है कोई बात नहीं, ये आपकी सोच है, मुझे पूरा फेथ है, मुझे पूरा यकीन है इसके ऊपर कि हाँ है, और बहुत पावरफुल है ये शक्तियाँ। तो आपको जो लेट गो करना है, लेट गो में यही करना है आपको। जब आपने कोई टेक्निक लगा दी, टेक्निक लगाने के बाद ही हम लेट गो करने के लिए बोलते हैं ना। कोई भी टेक्निक आपने यूज कर लिया मैनिफेस्टेशन का, विच एवर टेक्निक यू हैव अप्लाइड, आफ्टर दैट ओनली वी कम एंड टेल यू कि नाउ जस्ट लेट गो ऑल थॉट्स एंड ऑल नेगेटिव थॉट्स, ऑल नेगेटिव डाउट्स, एवरीथिंग विच एवर इज नेगेटिव रिलेटेड to your that particular wish, you have to let it go those things। अपने विश को ही नहीं भूल के बैठ जाना है। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, ठीक है, अब वेट लॉस के लिए आपने कोई टेक्निक लगाई है, कोई अफर्मेशंस आप कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको बोल दें कि आप भूल जाओ, क्या भूल जाओ, वेट लॉस करना ये भूल जाओ, आप नॉर्मल डाइट खाने लग जाओ, बिना एक्सरसाइज के पड़े रहो घर में, तो आपका वेट कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको रोज याद करना पड़ेगा कि हाँ नहीं, मॉर्निंग में उठते ही आपका क्या रूटीन है, क्या किस तरह से आपको पूरे डे का डाइट अपना फॉलो करना है, तो आपको याद करना पड़ेगा उस चीज़ को ना, आप भूल नहीं सकते। लेट गो, प्लीज़ दूसरों से कंफ्यूज मत होइए कि लेट गो का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि अपने उस विश को भूल जाइए। पहली बात तो हम जिस चीज़ के लिए इतने दिलो जान से हम टेक्निक्स लगा रहे हैं, लिख रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, हम बहुत सारे अफर्मेशन सुन रहे हैं, तो वो हम दिल से चाह रहे हैं। कैसे अपने दिल से निकाल के आप चीज़ों को फेंक दोगे एकदम से? कैसे लेट गो कर दोगे? नहीं कर सकते हो, होगा ही नहीं। जितनी कोशिश करोगे, और उसके लिए आप एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि मुझे उसको नहीं याद करना, नहीं याद करना, नहीं, और जब वो याद आ गया तो अरे यार मैंने याद कर लिया, अब पता नहीं क्या होगा। आप डाउटफुल हो गए, आपने रेजिस्टेंस खुद पैदा कर दिया, खुद आपने हिंड्रेंस पैदा कर दिया उसके बाद में। तो प्लीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, लेट गो में अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, लेट गो का मतलब है आपके मैनिफेस्टेशन के बाद आपको इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव अपने अंदर क्रिएट कर लेना है कि अब मेरा ये जो विश है ये फुलफिल होगा ही होगा। एंड इसीलिए हम ग्रैटिट्यूड में भी आपको बोलते हैं कि आप एडवांस में ही थैंकफुल हो जाओ, एडवांस में ही आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है कि आपकी विश फुलफिल हो चुकी है। वो इसलिए कि अब आपके पास कोई डाउट का कोई भी अब जगह ही नहीं है, वो स्पेस ही नहीं है जिसमें आप डाउट्स डालोगे या नेगेटिविटी डालोगे या होगा कि नहीं डालोगे। वो चीज़ ही नहीं है, वो स्पेस ही नहीं है। आप उसने उस गैप को आपने फिल कर दिया है ग्रैटिट्यूड से कि आई एम ऑलरेडी थैंकफुल एंड आई एम सो हैप्पी। ठीक है, तो लेट गो आपको प्लीज़ इन सब नेगेटिव थॉट्स को करना है। आप लेट गो में कंफ्यूज मत होइए कि मैनिफेस्टेशन के बाद मुझे अपने ड्रीम्स के बारे में नहीं सोचना है। बिल्कुल सोचना है, क्यों नहीं सोचना है? बस उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए, खुश होइए उसको सोच के। जब भी खुश होइए, जब भी वो थॉट आ रहा है आप थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। ये करना है, लेट गो ये है। लेट गो में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने विश के बारे में सोचना बंद कर देना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तो और
अभी क्या हो रहा है कि जो लव रिलेशनशिप हील करने के लिए जो भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, जिनको हम बोल रहे हैं कि आप लव वाइब्रेशंस भेजिए, अब उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि 4-5 डेज वाइब्रेशंस भेजने के बाद, अफर्मेशन भेजने के बाद वो हमें लिखते हैं कि मैम 4-5 डेज तो हो गए, अभी तक उधर से कॉल नहीं आया। ओके, अच्छा, जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको कॉल नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कर लो, ये तो प्यार है, प्यार में किस बात का ईगो है, आप उठा के गिव हिम अ कॉल ना। वो क्या उधर से रिस्पॉन्स आता है वो मैटर करता है कि अभी तक भी वो नेगेटिव ही है या अभी तक उसका थोड़ा मेल्ट हुआ है हार्ट, वो मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता कि कौन किसको फ़ोन कर रहा है। पहले जब मैंने ये बोला तो सामने से रिस्पॉन्स आता है कि मैम उसने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ था, मैंने भी उसको ब्लॉक किया हुआ था। व्हाट इज़ दिस? आप कहाँ से फ़ोन एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप खुद ब्लॉक करके बैठे हुए हो, मतलब सामने वाले ने ब्लॉक किया हुआ है, दैट इज़ ओके, वो हमें पता है, वो उसको हम मैनिफेस्टेशन की टेक्निक नहीं बोल रहे, आपको बोल रहे हैं। आप तो वो रास्ता खोलो, आपने खुद दरवाज़ा बंद किया हुआ है और फिर आप कह रहे हो कि फ़ोन नहीं आया, बंदा नहीं आया, अंदर ही नहीं आया। कहाँ से आएगा? आप दरवाज़ा तो खोल के रखो। मतलब आपने ब्लॉक खुद से करा हुआ है एंड देन यू आर सेइंग कि मैनिफेस्टेशन की टेक्निक काम नहीं कर रही। कर्म तो आपको करना है, यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि अनब्लॉक खुद से हो जाएगा। क्या कोई मैजिक अनब्लॉक खुद से हो जाएगा? आपको खुद अनब्लॉक करना पड़ेगा ना। आप अनब्लॉक तो करो। वो अब वाइब्रेशंस चली गई हैं, वो हो सकता है वो बेचारे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो आपको, आपने ही अनब्लॉक किया हुआ है। तो आप अब बोलोगे कि ये मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब बकवास है। आप खुद क्रिएट कर रहे हो सारे के सारी, जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो आपकी तरफ से हैं। ये ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर रहे हो। आप खुद डाउट में हो जाते हो। आपका कोई फ्रेंड आके आपको कुछ भी बोल देता है, आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, आप किसी अपने एक्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और अचानक से आपको पता चलता है कि उसकी शादी की बात कहीं चल रही है, आप परेशान हो जाते हो, आप एकदम से नेगेटिव हो जाते हो, आप ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट करने लगते हो। क्या हो गया? शादी की बात चल रही है तो चलने दो ना, शादी हुई तो नहीं, अभी बहुत टाइम बाकी है। आप मैनिफेस्ट करो, आप इतने स्ट्रांग रहो यार, कि इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना बिलीव कि लास्ट मोमेंट तक भी स्ट्रांग रहना चाहिए कि नहीं, उसको मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है। बात चलने से क्या होती है? एंगेजमेंट होने से क्या होता है? शादी तो मुझसे ही होगी। तो वो जो बिलीव है उसको स्ट्रांग करो। ये जो नेगेटिविटी है, डाउट है लोगों के कहने से, ये 5 सेंसेस को बार बार कहती हूँ मैं, कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। ये कान से आपने सुना, दिमाग में रख लिया, 2 कान दिए हुए हैं, एक से सुनो, निकालो। आप अपने बिलीफ को स्ट्रांग करो। कोई कुछ बोलता है, आप उसको वापस से बोल सकते हो कि नहीं, मेरा बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत स्ट्रांग है एंड आई एम वेरी 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 फेथफुल अगेंस्ट इट। ये प्लीज आप करो। लेट गो अपने नेगेटिव थॉट्स को करो, डाउट्स को करो, अपने ड्रीम को मत करो, अपने ड्रीम के लिए काम करो, अच्छे से काम करो एंड प्लीज बी पॉजिटिव। अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई करने के बाद आपको बार बार खुश होना है, थैंक्स बोलना है, पॉजिटिव रहना है। आपको ये डाउट लाना ही नहीं है कि अब नहीं होगा या होगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि टेक्निक लगाने के बाद कितने दिन में रिजल्ट आएगा। व्हाट इज दिस? सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर टेक्निक, हर सिंगल टेक्निक, छोटी हो बड़ी हो, सब पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितना ट्रस्ट करके बैठे हुए हो, और किसी चीज़ पे नहीं। रिजल्ट भी आपके ऊपर है। आप हमसे पूछ रहे हो रिजल्ट, हम तो इतने वो हैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, इतने ज़्यादा पक्के हैं कि हम तो कहेंगे कि अगर आज आपने दिल से लगाया तो कल सुबह आपको मिल जाएगा। बट वो आपके ऊपर है ना कि आप किस तरह से अपने हार्ट में सोच रहे हो, आप किस तरह से। हम तो आपको बता रहे हैं कि आपको नेगेटिव थॉट्स निकाल के फेंक देने हैं। नेगेटिव थॉट्स पे वीडियोस बना दिए हैं कितने सारे आपको, कि किस तरह से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है, किस तरह से अपनी विश को आपको सोचना है, किस तरह से आप विजुअलाइज करेंगे। हर चीज मेडिटेशन करा दिया आपको। अब आगे का काम आपने करना है। रिजल्ट की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। हम 100% रिजल्ट लिखते हैं अपने उसमें, कि 100% रिजल्ट ऐसे ही नहीं लिख देते।
उसका 100% रिजल्ट मिलता है, मिला है लोगों को, बहुत से लोगों को मिला हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको नहीं मिलेगा? जो ये पूछते हैं ना कि कब तक रिजल्ट मिलेगा, उनको खुद पे भरोसा नहीं है। आप पहले अपने आप पे भरोसा कीजिए कि अगर छोटी सी भी चीज़ है, अगर छोटी सी भी टेक्निक है, तो मैं इसको इतने शिद्दत से मैं इसको लिखूंगा या करूंगा या करूंगी कि इसको फुलफिल मेरी विश तो होगी ही होगी इससे। जिस वक्त आप इतने स्ट्रांग हो गए अपने बिलीव्स में, अपने स्ट्रेंथ ले आए अपने फीलिंग्स में, अपनी फीलिंग्स को आपने इतना स्ट्रांग कर लिया कि फिर चाहे कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोले आपके उस बिलीव को लेके, उस थॉट को लेकर के, आपको आईएएस बनना है और लोग लिख रहे हैं कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, लेकिन मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि ये कोई ऐसे ही थोड़ी बन जाता है, वैसे ही थोड़ी बना, उड़ाने दो ना। आपको खुद पे भरोसा नहीं है, अपने दोस्तों पे भरोसा है क्या? उनकी बातों पे आपको इतना ट्रस्ट है? तो फिर आप मत आओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आप फिर अपने दोस्तों की बात सुनो। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि ना, हम लोगों के साथ क्या है बचपन से ही कि पेरेंट्स जो बातें बोलते हैं वो हम बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, बिल्कुल हमें पसंद नहीं, ठीक है, मानते ही नहीं हम उनका कहना, तो मानते ही नहीं हम उनको, बिल्कुल ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। टीचर्स जो बोलते हैं वो सारा हमारे ऊपर से जाता है, लेकिन जो हमारे दोस्त बोलते हैं वो हमारे ना यहाँ पे बिल्कुल सेट हो जाता है, दिमाग में हमारे बैठ जाता है। उसके बाद जो हमारे मेंटोर्स बोलते हैं, मेंटोर्स, वो बात ही हमारे दिल में रहती है, एंड वो ही आपको आगे सक्सेस दिलाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी। पर आप फिर मेंटोर की सुन करके, मेंटोर की बातें सारी जान करके, समझ करके, इतना आपको सिखा भी रहे हैं हम लोग, बता भी रहे हैं, आपकी हर प्रॉब्लम्स में आप लोगों का साथ भी दे रही हूँ मैं, और फिर से आप अगर दोस्तों की बातों में आ रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा है? प्लीज़ भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, ये जो टेक्निक्स हम बता रहे हैं इस पे भरोसा रखिए। विश्वास पे तो दुनिया कायम है, तो प्लीज़ विश्वास रखिए। लेट गो, अपने ड्रीम्स को लेट गो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे रिलेटेड जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी नेगेटिव कोई कुछ बोल रहा है, उसको लेट गो करिए, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, एंड प्लीज़ बी हैप्पी एंड पॉजिटिव, ओके। कोई डाउट्स मत रखिए, डाउट्स बिल्कुल भी नहीं। भगवान को आपने देखा है क्या? नहीं देखा है ना, पर हमें विश्वास है कि भगवान हैं। कोई भी दुनिया का आदमी बड़े से बड़ा भी आकर के अगर आपको कह दे कि भगवान नहीं है, तो आप मान लोगे? नहीं मानोगे ना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान है, लेकिन देखा किसी ने भी नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा। इंसान, जितने भी इंसान हैं, इंसानों में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है रियल में, ठीक है। पर हम सब जानते हैं कि भगवान हैं, हमारा इतना अटूट विश्वास है भगवान पे। बस उसी विश्वास की तरह ना आप ब्रह्मांड पे भी विश्वास करिए। सब एनर्जीज हैं, भगवान की भी एनर्जी है, यूनिवर्स की भी एनर्जी है, एंड आपकी विश भी फुलफिल होगी। आप भी एक एनर्जी ही हैं। विश्वास रखिए, डाउट्स मत रखिए, नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए। लेट गो करना है अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को, डाउट्स को। बार बार मैं इस वीडियो में बोल चुकी हूँ। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि टेक्निक लगाने के बाद लेट गो हमें किस चीज़ को करना है, कैसे करना है। लेट गो करने में जो दिक्कत आ रही है वो अब आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अपने जो भी विशेज़ हैं वो याद आएंगे जिस भी वक्त याद आ रहे हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाने के बाद। कोई बात नहीं है, आप खुश होइए ना, आप उसके लिए पॉजिटिव होइए, हैप्पी होइए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए कि वो आपको मिल गई है। ये आपका भरोसा, ये आपका विश्वास है, इसी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ें अपने आप लेट गो हो गई, कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है लेट गो करने में? कुछ करना थोड़ी है। आपने जहाँ विश्वास जगाया, नेगेटिविटी अपने आप लेट गो हो गई। आपने जहाँ भरोसा जगाया, डाउट्स अपने आप लेट गो हो गए। आपने जहाँ पॉजिटिव फीलिंग्स लाई हैं वहाँ पे सब कुछ अपने आप, जो भी नेगेटिव था वो सब लेट गो हो गया। बस यही है लेट गो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड बी हैप्पी।